नमस्कार, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें अपन पहले से कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसी में ही एक थ्योरी दी गई है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये वार्नर्स थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो वार्नर था उसी ने कहा और उससे रिलेटेड उसने कुछ हाइपोथेसिस दी, अभिधारणाएं दी। ठीक है, जिसमें उसने ये बताया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें दो तरह की जो संयोजकताएं हैं वो देखने को मिलती है। अब ध्यान रखना, ये जो संयोजकताएं हैं किसके लिए बताई जाएंगी, ये आपके जो केंद्रीय धातु आयन जो था उसके लिए ये चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो क्या बताया, जो केंद्रीय धातु आयन है वो दो तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जिसमें जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता की अपन बात करें तो प्राथमिक संयोजकता के लिए सीधा बताया गया है कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जो समन्वय मंडल होता है उसके बाहर स्थित होती है। ठीक है, और साथ में ये क्या करती है कि ये ऑक्सीगन अवस्था के तुल्य होती है या ऑक्सीगन अवस्था को प्रदर्शित करने का काम करती है। सामान्यतः इसको बताया गया है कि ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है यह आपके ऋणायन कह दे या किसी अन्य आयन द्वारा, काउंटर आयन द्वारा या प्रति आयन द्वारा क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वह है आपके वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो उपसय संयोजक यौगिक है, ठीक है, उपसय संयोजक में जो धातु होती है वो क्या कहती है, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, एक होती है आपकी प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता के लिए अभी अपने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये सामान्यतः ऋणायन के द्वारा संतुष्ट की जाती है। ठीक है, इसको प्रति आयन बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो ऑक्सीकरण अंक है ये उसके तुल्य होती है। यानी क्या बताया कि ऑक्सीकरण अंक के तुल्य होती है, मतलब क्या है कि यह जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता है उसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इसको क्या किया गया है कि जो डॉटेड लाइन होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और साथ में क्या बताया गया है कि इसके अलावा जो द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है, तो क्या बताया गया है कि द्वितीयक संयोजकता है ये सामान्यतः जो समन्वय मंडल होता है, ठीक है, ये आपका समन्वय मंडल होता है। इस समन्वय मंडल के अंदर जितने भी लिगेंड कह दें, ठीक है, वो उपस्थित होते हैं, तो जितने ही लिगेंड उपस्थित होंगे, जितनी उनकी समन्वय संख्या होगी, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये आपकी द्वितीयक की संयोजकता को प्रदर्शित करेंगी। सामान्यतः ये जो द्वितीयक संयोजकता है ये आपकी ऋणायन के द्वारा प्रदर्शित हो सकती है, धनायन के उदासीन अणु के द्वारा भी प्रदर्शित हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि द्वितीयक संयोजकता सामान्यतः समन्वय मंडल के अंदर स्थित होती है और जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये समन्वय मंडल के बाहर स्थित होती है। ठीक है, अब दूसरी बात इसके लिए क्या बताया गया है कि जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता को सामान्यतः आपकी डार्क लाइन द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या बताया गया है कि जो उपसय संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन है, इस केंद्रीय धातु आयन की जो समन्वय संख्या है, क्या होता है, समन्वय संख्या, ये समन्वय संख्या के तुल्य होती है। जैसे अपन ने अभी बात की प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक के तुल्य बताया, द्वितीयक संयोजकता आपके किसके तुल्य हो जाएगा, समन्वय संख्या के तुल्य हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो वर्नर्स है उसने कुछ अभिधारणाएं दी और उन अभिधारणाओं के आधार पर ये बताया कि जो संकुल यौगिक हैं उन संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन है दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता है वो सामान्यतः समन्वय मंडल के बाहर स्थित होती है और समन्वय मंडल के बाहर स्थित होने के कारण ये क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीकरण अंक है, उसके तुल्य इसको गिना जाता है। सामान्यतः इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, डॉटेड लाइन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर बात की अपन ने द्वितीयक संयोजकता, तो क्या बताया गया है, द्वितीयक संयोजकता सामान्यतः जो समन्वय मंडल है उसके अंदर स्थित होती है और ये सामान्यतः समन्वय संख्या है उसको प्रदर्शित करने का काम करती है। ठीक है। सामान्यतः जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, जो उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा, ठीक है, ये उपसहसंयोजक यौगिक जो बनेगा उसमें क्या बताया गया है कि जो आकृतियां हैं वो आपके चतुष्फल की हो सकती हैं, वर्ग समतलीय हो सकती हैं, अष्टफल की हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अपने जनरल बात की कि जो वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी के अंदर जो अभिधारणाएं दी गई, ठीक है, वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने, उसने ये कहा कि भाई जो सहसंयोजक यौगिक है उसमें जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो दी गई है, उनको उनने एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन करते हुए उन्होंने इस आधार पे किया कि भाई कौन सी जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें किस तरह की क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनमें किस तरह का इनमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। जहाँ पर प्राथमिक संयोजकता की बात आएगी अपन उसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। जहाँ द्वितीयक संयोजकता की बात आएगी वहाँ उसे अपन डार्क लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है इन दोनों को एक साथ अगर यदि प्रदर्शित करना होता है, ठीक है, यदि इनको एक साथ प्रदर्शित करना होता है तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको डॉटेड लाइन और डार्क लाइन इन दोनों को एक साथ लिखकर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। और इस आधार पर जो वर्नर है उसने बहुत सारी जो यौगिक हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया और एक्सप्लेनेशन देकर उसने ये बताया कि भाई इसमें किस तरह की आकृति बनेगी, किस तरह की इसमें ज्यामिति पाई जाएगी। ठीक है। किस तरह से इसमें जो जो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता है उनको संतुष्ट करने वाले, उनको प्रदर्शित करने वाले जो आयन हैं, उदासीन अणु हैं, ठीक है, वो किस तरह से प्रदर्शित करनी है उसके बारे में वर्नर ने बताया। ठीक है। अब अपन इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। जैसे ही एग्जाम्पल अपने समझ में आएगा अपन उसको आसानी से पूरी जो थ्योरी है वो क्या कह रही है उसका अपने को पता चल जाता है। ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। सामान्यतः जो आपके ये वर्नर थ्योरी से जो रिलेटेड सवाल आएगा वो हाइपोथेसिस न आकर उसमें वर्नर थ्योरी के आधार पे जो यौगिक है उसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। ठीक है। तो अपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल अपने हैं अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है जिसमें अपने देख रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो मुख्य अपने बातें जो ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी है, पहले से याद रखनी है कि पहले जो केंद्रीय धातु आयन है वह कौन सा है। ठीक है। सबसे पहली बात अपने को ये पता होनी चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक अपना हो जाएगा समन्वय मंडल या उपसहसंयोजन मंडल कह दें। यह आपका प्रदर्शित करेगा किसको, प्राथमिक संयोजकता को। ठीक है। ये प्राथमिक संयोजकता को आपको प्रदर्शित करेगा। अपन ने बात भी यही की थी कि भी कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, उसमें जो समन्वय मंडल के बाहर स्थित होता है, ठीक है, वह प्रति आयन, काउंटर आयन या प्राथमिक संयोजकता उसको बोला जाता है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो यहाँ पर ये है आपके लिगेंड, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर आपके हो जाएगी समन्वय संख्या। ठीक है, कि भाई ये कितनी समन्वय संख्या वाला यौगिक है। जैसे अपने कल के टॉपिक में जो बात की थी कि भाई कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें 4 समन्वय संख्या वाले कौन से होंगे, 6 समन्वय संख्या वाले कौन से होंगे, 5 समन्वय संख्या वाले कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ी जनरल बातें अपने यहाँ पर ही समझते हैं। ठीक है, वर्नर थ्योरी के अंदर अपने कहा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जो बाहर स्थित होता है वो आपका आयन क्या करेगा, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसके अंदर जो उपस्थित लिगेंड है, ठीक है, वो आपके जितनी संख्या में होगा वह उसकी समन्वय संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल है उसमें किस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरह से इसमें फॉर्म हो रहा है, अपन उसकी बात करें। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात करने के बाद अब अपने इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्नर ने इसके बारे में जो थीसिस की हुई, ठीक है, उसमें क्या बताया गया। ठीक है, तो अब अपन उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ उसने ये बताई कि यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, वो धातु के साथ संख्या में 3 उपस्थित है, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन के साथ 3 Cl आयन क्या है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यह इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा या ऑक्सीकरण अंक कह दें। ठीक है, कि भाई ये इसमें प्राथमिक संयोजकता है वो धातु की उसमें 3 है। ठीक है, और जो कोबाल्ट है, ठीक है, उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ 3 क्लोराइड आयन है वो इसमें जुड़े हुए हैं, जो उसकी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, देखो यहाँ पर क्या बताए, जो द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है, द्वितीयक संयोजकता जो धातु की है, ठीक है, वो यहाँ पर 6 अमोनिया अणु द्वारा क्या की जा रही है, संतुष्ट की जा रही है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या बताया गया है कि ये समन्वय संख्या इसको भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कि भाई समन्वय संख्या कितने का है, 6 समन्वय संख्या वाला यौगिक। ठीक है, फिर क्या बताया गया है कि साथ में ये जो प्रदर्शन अपने देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अपन क्या करते हैं, जल में विलय करते हैं। ठीक है, अपने इससे रिलेटेड अपने पहले भी अपने बात कर चुके थे हालांकि। ठीक है, तो क्या बताया है कि जैसे ही इसको जल में विलय करते हैं ये क्या करता है, अपने आयंस में टूटता है। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन इससे अलग निकल जाता है। किस तरह से, जैसे अपने क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को विलय किया, तो विलय करते ही क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, उसमें यहाँ पर +3 और 3Cl- जो आयन है वो इससे अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई कि
यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है ये किसी विलयन में उपस्थित है, इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, उस विलयन की अभिक्रिया है किससे कराते हैं, आपके AgNO3 से कराते हैं। ठीक है, जैसे ही AgNO3 के साथ आपके क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये आपके AgCl का श्वेत अवक्षेप बना देता है। क्या बना देता है, इसके साथ अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्नर्स हैं उसने क्या की, अपनी हाइपोथेसिस दी और हाइपोथेसिस के आधार पर उसने अलग अलग संकुल यौगिकों की जो स्थिति है, उसकी ज्यामिति है, उसमें केंद्रीय धातु आयन कौन सा है, उसमें प्राथमिक संयोजकता क्या है, उसमें द्वितीयक संयोजकता क्या है, उसका प्रदर्शन किया। ठीक है, अब अपने लास्ट में जो आपने बात की थी कि भाई इसमें ये 6 समन्वय संख्या वाला यौगिक है। ठीक है, तो अब इसमें जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है उसका प्रदर्शन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, अब वो देखते हैं अपन इसके अंदर कि भाई जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें किस तरह से जो यौगिक है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब सुनिए इधर, सबसे पहले ये आपका केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ NH3 समूह। अब ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर जो NH3 है उसका प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक संयोजकता को किसके द्वारा लिखा गया था, द्वितीयक संयोजकता को किसके द्वारा लिखा गया था। अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है वो अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो अमोनिया है ये आपके जो द्वितीयक संयोजकता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर जुड़ा हुआ इसके साथ जो आयन है वो कितनी संख्या में है। ठीक है, तो ये आपके 6 हैं, तो ये आपके 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके इसमें ये आपके इसमें द्वितीयक संयोजकता को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्लोराइड आयन ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और डॉटेड लाइन में वो क्लोराइड आयन इस तरह से व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये संरचना देखकर हमें ये पता चल रहा है कि NH3 कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अगर डार्क लाइन है तो द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, इस तरह से बात कर सकते हैं, या यूँ कह दें कि भी जो द्वितीयक संयोजकता है उसको डार्क लाइन से प्रदर्शित की गई। दूसरी बात, ठीक है, कि जो क्लोराइड आयन है वो कोबाल्ट के साथ डॉटेड लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती। ठीक है, तो वर्नर्स ने सामान्यतः इसी से रिलेटेड बात की कि भी ये इस तरह का इसमें प्रदर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक यौगिक और भी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जो वर्नर ने उसका पूर्णतः एक्सप्लेनेशन किया और एक्सप्लेनेशन करके उसमें किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है उसको बताया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें। Cl2Cl। ठीक है, एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि अगर समन्वय मंडल के अंदर जितने लिगैंड उपस्थित हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपकी प्राथमिक संयोजकता यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन में जो समन्वय मंडल है
इस समन्वय मंडल के अंदर अगर बाहर कोई स्थित है तो ये आपका क्या कहलाएगा कि ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अपन ये बात करें, ठीक है, तो जिसमें अपन ये सीधा कह सकते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता है उसमें भी क्लोराइड है और जो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए जो आयन उपस्थित है या मॉलिक्यूल उपस्थित है, ठीक है, वो भी क्या है, ऋणायन के द्वारा भी प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, और उदासीन के द्वारा भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या बताया गया है कि दोनों ही स्थितियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब जनरल बात अपने जो बात कर रहे थे वो अब इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णन ने इसके बारे में क्या बताया कि जो केंद्रीय धातु आयन है कोबाल्ट, उस केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 अमोनिया और 2 Cl क्लोराइड आयन इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसकी द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब हमने को पता चल गया द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या है वो इसकी कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता को तो प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन क्लोराइड क्या है कि ये प्राथमिक संयोजकता को और प्रदर्शित करेगा। अभी अपन ने बात की, ठीक है, मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो क्लोराइड आयन उपस्थित है ये प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों को ही प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ 3 Cl वैसे जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले तो अपने इसको समन्वय संख्या वाले हिस्से को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर Cl लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे Cl जुड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें ये किसको बताएंगे, ऑक्सीकरण अंक को बताएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय धातु आयन है, ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करेंगे तो ऑक्सीकरण इसका अंक हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसके लिए जो वर्नर हाइपोथेसिस है उसने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अपने इसमें सीधे संरचना पे आते हैं कि इसमें संरचना को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। ठीक है, कि भाई वर्नर ने जो स्ट्रक्चर बनाया है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उसका प्रदर्शन किस तरह से किया। ठीक है, तो इधर देखना है, सबसे पहले हमारा केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट, उसके साथ 4 अमोनिया और ये 4 अमोनिया जुड़े। ठीक है, इसके अलावा भी तो और भी आयन उपस्थित है, उनका भी प्रदर्शन है। तो देखिए 2 क्लोराइड इसके साथ द्वितीयक संयोजकता के रूप में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीयक संयोजकता भी हो रही है और साथ में प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ही एक साथ इनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, ये आपके हो जाएगा क्लोराइड। तो देखिए इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो वर्नर है उसने अलग अलग यौगिकों के लिए अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी, उसके आधार पर उनका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया, उसमें
किस तरह का समन्वय संख्या देखने को मिलेगी, उसमें किस तरह का ऑक्सीकरण अंक मिलेगा, उससे संबंधित इसने बातें की। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।